मोदी है मुमकिन के सामने नहीं टिकता। और ऐसे ही ये नगीना के अंदर तो किया और यही किया है हापुड़ में भी, ये मेरठ में भी किया है कि भानु प्रताप जी को टिकट, भानु प्रताप जी हार रहे। क्या चंद्रशेखर को भी सोच रहे हैं कि दूसरी नेता तैयार हो, इसीलिए वो करा जा रहा है। ये लोग नहीं चाहते कि दलित शोषित ओबीसी पिछड़े लोग आगे आए। सही है, देखिए बिल्कुल सही है, डिसीजन सही है कि जहां मुंडे मत्ती बिना बहुत सारे जो है ये जो है लोमड़ी लोग इकट्ठा हो गए, लूट खसोट कर रहे हैं। बना दिया जो ब्लैक मनी को सफेद करने का, और उसमें किसी का नाम नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो ये सारा है। अभी सत्ता में मायावती जी नहीं है, सत्ता में आएंगी। अखिलेश यादव उन्होंने प्रत्याशी उतार दिया है, तो क्या लगता है बहुजन मूवमेंट को और बहुजन समाज के जो नेता आगे बढ़ना चाह रहे हैं उसको रोकने की कोई प्लानिंग है? जर्नलिस्ट महोदय, आप तमाम चैनलों को मैं अभिनंदन करता हूं। और जो आज हालात चल रहा है लोकतंत्र का, संविधान का, और ये जो मुंडे मत्ती भिन्ना इनको कहते हैं, ये जो है एक बहुरूपीय लोग, इंडिया गठबंधन के अंदर कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि बहुत सब लोग बुरे हैं, कुछ लोग अच्छे हैं, बाकी सभी के सभी भ्रष्टाचार और क्राफ्ट में हैं। सभी को चेयर चाहिए, कुर्सी चाहिए। और जो 3000 जो पार्टियां हैं जो अच्छे काम करने वाले हैं, चंद्रशेखर रावण को हमने चंद्रशेखर आज़ाद हमने नाम दिया था उनको। हमने कहा कि एक नौजवान है, आगे बढ़ना चाहिए, बहुजनों का एक प्रतिनिधित्व कर रहा है तो उसको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जितने भी और भी बहुजन हैं, चाहे वहाँ पे धानुक समाज के लोग हैं, चाहे वहाँ पे जो है और नाई समाज के लोग हैं, सभी के साथ कहीं ना कहीं ठगी हो रहा है। बहुजनों को कोई जगह नहीं मिल रही है और बहुजन है कि टुकड़े टुकड़े बटा हुआ है। और इसका फायदा जो तथाकथित डॉन, गैंगस्टर, वो लोग लगे हुए हैं। जैसे अगर आप कोई फिल्म देखते हैं, मान लीजिए शोले, कोई पिक्चर देखते हैं, तो उसके अंदर हीरो बहुत मार खाता है और विलेन जीतता है, और विलेन का भी विलेन होता है, यानी एक डॉन बड़ा होता है और उसका छोटा डॉन होता है, छोटा डॉन होता है। तो ये छोटा डॉन होता है वो बड़ा बनने की कोशिश करता है, तो एक दूसरे की मारामारी होती है। आज कमोबेश हमारे लोकतंत्र के अंदर किसी को भी राष्ट्र से लेना देना नहीं है, संविधान से लेना देना नहीं है, लोकतंत्र से लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहिए, पावर चाहिए और इन के प्रकार तरीके से अपना सत्ता करना चाहिए। जो मुलायम सिंह जी ने जो सपना देखा, जिस तरह से ताना बोना समाजवादी को बुना था, आज उसको तार तार अखिलेश हो चाहे अन्य लोग हों, यही लोग कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन में भी ये सब अपनी मनमानी चल रहा है। अभी थोड़ा सा साथ दिख रहा है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में ये बिल्कुल बिखर जाएंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। लगातार 2 साल से चंद्रशेखर को अखिलेश यादव, जयंत चौधरी बेवकूफ बना रहे हैं और पार्टी के साथ जब भी उनको अपने साथ लेके घूम रहे हैं और अगले को समाज में जाता है, गरीब दबे कुचले मजलूमों की आवाज़ उठाने वाले को, चंद्रशेखर को जिस प्रकार रोने में मजबूर कर दे रहे हैं। और आज प्रत्याशी उतार देने से क्या दलित मूवमेंट को दबाना चाहते हैं, जबकि एक क्या दलित समाज के जो नेता आगे बढ़ना चाहते हैं, जो समाज की बात करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाने के क्या मतलब है? क्या बीजेपी को सीधा समर्थन कर रहे हैं? इनके पिताजी भी बोले थे कि हम चाहते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। क्या अखिलेश का भी वही प्लानिंग है? बिल्कुल आपने सही नब्ज को पकड़ा है जर्नलिस्ट महोदय। ये इंडिया गठबंधन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे अखिलेश हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे और अन्य कई लोग हैं। ये सभी की साजिश तन ऐसा ही चल रहा है कि भैया हम विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन मैं मोदी है मुमकिन के सामने नहीं टिकता। और ऐसे ही ये नगीना के अंदर तो किया और यही किया है हापुड़ में भी, ये मेरठ में भी किया है कि भानु प्रताप जी को टिकट दे। भानु प्रताप जी हार रहे, वहां पे नहीं जीतेगा, बीजेपी जीतेगा। और जो नगीना को वो जो कर रहे हैं, आज अगर चंद्रशेखर आज़ाद मुस्तैदी से और हिम्मत कर करके सूझबूझ से लड़ेगा तो चंद्रशेखर आज़ाद जीत सकता है नगीना से। तो क्या है,
चंद्रशेखर आज़ाद जो है वोट काटेगा, वहाँ उसका समाजवादी वोट काटेगा। जब दो वोट काटेंगे तो जो कम मार्जिन से चीटिंग करके ईवीएम मशीन और भी, तो वो बीजेपी जीत जाएगा। तो बीजेपी को जिताने की बहुत सारे हथकंडे चल रहे हैं, अलग अलग तरीके से चल रहे हैं। तो ये जो समाजवादी कहते हैं कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, ये सब नहीं है, ये सब जयचंद है, जो बिके हुए लोग हैं और जय श्री राम कहने वाले लोग हैं। दलित मुख्यमंत्री मायावती को क्या नाम है, समाजवादी पार्टी झेल नहीं पाई थी। क्या चंद्रशेखर को भी सोच रहे हैं कि दूसरी नेता तैयार हो, उसी लिए रोका जा रहा है? ये लोग नहीं चाहते कि दलित, शोषित, ओबीसी, पिछड़े लोग आगे आए। मायावती कई जगह गलती की, उनको सुधारने के लिए जो उन्होंने एक काम कहा कि मैं 543 पे अकेले लड़ूंगी, तो मैंने पहला एक व्यक्ति था जो मैंने कहा था कि आपकी सोच अच्छी है और अगर आप इस पे अड़े रहे और अच्छे सच्चे लोगों को, डुआ जैसे लोगों को लेते हैं साथ में, तो आप आने वाले प्रधानमंत्री बन सकती हैं। लेकिन वहाँ भी कुछ लोग जयचंद लोग हैं, कुछ गलत तत्व के लोग हैं जो हमारे समाज को, हमारे बहुसंख्यकों को तोड़ते रहते हैं, दिग्भ्रमित करते रहते हैं। तो चंद्रशेखर ही एक साजिश का शिकार नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं मायावती जी को भी साजिश के शिकार में ये लोगों ने फंसा रखा है। अखिलेश यादव चंद्रशेखर को काट रहे हैं, टिकट काट रहे हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार से राजनीति करके उनको हराने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या मायावती को नहीं चाहिए इस वक्त कि चंद्रशेखर को समर्थन करके और चंद्रशेखर को एक सीट छोड़ दिया? नहीं, देखिए, मायावती काफ़ी सुलझी हुई नेता हैं, 4 बार की चीफ मिनिस्टर हैं, समझती हैं। उनको कई लोगों ने धोखा दिया है, आज जो लोग धोखा दे रहे हैं उनको पास में लेने आए। जो समाज को तोड़ा, बहुत सारे समाजवाद जैसे बाम सेफ है और लोगों ने बाम सेफ में 5 धड़ हो गए। तो ऐसे जो समाज को, जो सिर्फ चंदा 200-500 ले करके धरना प्रदर्शन और सम्मेलन कर करके ये कह रहे हैं कि मैं बहुसंख्यक का लीडर हूं, जब तक बहुसंख्यक के लीडरों को सबको मिलना, हमने मिलाने की कोशिश की, लेकिन आप जो कह रहे हैं एक ही सीट पे लड़ रहे हैं, मायावती चंद्रशेखर एक सीट पे और मायावती पूरे देश में लड़ रही है। अगर चुनाव चंद्रशेखर को एक सीट छोड़ के पूरे देश में लड़ा जाए तो फायदा किसको होगा? मायावती को ना। मायावती जब ये कह दी कि मैं किसी से, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगी, पूरे सीट पे लड़ूंगी, तो फिर गठबंधन की सवाल नहीं उठता। रहा चंद्रशेखर का एक अच्छा उम्मीदवार है, एक अच्छा सोच वाला है, एक पढ़ा लिखा है, एक एडवोकेट है, तो उसको आगे आना चाहिए। और इसीलिए मैंने रावण से उसको जो है आज़ाद का हमने उपाधि दिया था। अच्छे मेरा दोस्त है, मैं चाहता हूं कि समाज से अंदर से आए, लेकिन समाज ना टूटे, इस बात का ख्याल रखें। दुआ साहब, क्या आप ये मानते हैं कि जिस प्रकार से पहले जो आवाज़ उठती थी, उंगलियां उठती थी बहन जी के ऊपर कि ये इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, अब वो शामिल नहीं हुई है, तो क्या ये सब कुछ पारदर्शिता ये सब समझ में आ रही है? अब देखना होगा कि हमारे मायावती बहन जी कैसे उम्मीदवार को उतारती हैं, कैसे उनका डिसीजन सही है या गलत? देखिए, बिल्कुल सही है, डिसीजन सही है कि जहां मुंडे मत्ती भिना बहुत सारे जो है ये जो है लोमड़ी लोग इकट्ठा हो गए, लूट खसोट कर रहे हैं, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सब ने इलेक्ट्रो बॉन्ड में खूब पैसा इकट्ठा किया है, इधर उधर से चंदा लिया है। अब जब उनकी अकाउंट बंद हो रहे हैं, जब उन पर शिकंजे कसे जा रहे हैं सरकार के द्वारा, तो ये बौखला रहे हैं। और उस हालत में मायावती का डिसीजन कि मैं अकेले लड़ूंगी, ये बहुत बेहतर है। जरूरत इस बात पे है कि उसमें अच्छे सच्चे लोग आए और अच्छे लोगों को आगे मायावती ले जाएं, तो मैं समझता हूं कि आने वाले में देश की प्रधानमंत्री बने। दिल्ली में कैंडिडेट नहीं मिल रहे, ऐसा नहीं है। 7 सीटों पे बीएसपी को कैंडिडेट मिला हुआ है, एक सीट पे 4-4, 5-5 के लाइन में लगा हुआ है। तो इसलिए इनका जो अभी डिक्लेयर होने वाला है, एक नाम मेरा भी उसके अंदर है, मैं ये भी बता दूं। तो 7 सीट पे वहाँ है। अब देखना है कि मायावती जो है कैसे लोगों को टिकट देती है। मगर उसमें वही पुराने जो लोग हैं, जो जीते हुए जो लोग हैं और बीएसपी के अच्छे कार्यकर्ता भी रहे, नेता भी रहे, वो तो बीएसपी छोड़ करके बीजेपी में जाने दीजिए। हर पार्टी में होता है, हर पार्टी को दल बदलू का जो, जब तक दल बदलू सिस्टम नहीं बनेगा, जब तक उस पर कानून नहीं बनेगा, सुप्रीम कोर्ट पे संज्ञान नहीं लेगा, इलेक्शन कमीशन संज्ञान नहीं लेगा, दल बदलू होते रहेंगे। सबको रेवड़ी चाहिए। जब वो सब चाहते हैं कि अभी सत्ता में कौन है, बीजेपी है, मुझे बीजेपी का टिकट चाहिए, चाहे इतना करोड़ है, उतना, वो करोड़ों का धंधा चल रहा है। दूसरा आता है कांग्रेस बड़ी है लेकिन चूंकि बड़ी है तो उधर भाग रहे हैं, लहर दिख रहा, अरे ऐसा है वैसा है, तो लहर की तरफ भागते हैं लोग। लेकिन विवेक
भूल जाते हैं। ऐसे मायावती जी के पास उनका जो एक अपना वोट बैंक है, एक समाज का वोट बैंक है हाथी का, और उस हाथी में बहुत सारे लोग हैं, तो हाथी मस्ती से चलती है। मैं समझता हूँ कि चाहे कितने निकल जाए, कितने भी चले जाए, फिर भी उनके कुनवा, उनके लोगों के बीच में बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छे सच्चे लोग हैं, लेकिन जो उनके सलाहकार हैं, जो उनके काम करने वाले हैं, वो अच्छे नियत से अच्छे कैंडिडेट को अगर चुनते हैं तो मैं समझता हूँ कि मायावती सफल होंगी। बहन जी के ऊपर भी काफी उंगलियां उठते हैं कि ये मतलब कुछ ले करके जो वो टिकट का बंटवारा करते हाँ, मैं भी थोड़ा नाराज हूँ इस बात से। इलेक्ट्रो बॉन्ड ने तो सब कुछ पारदर्शिता कर दिया है। देखिए, ये बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी मायावती की है जिसने इलेक्ट्रो बॉन्ड में पैसा नहीं ली। बाकी जो है बीजेपी ने लिया, कांग्रेस ने लिया, तृणमूल ने लिया, अस्टनी ने लिया, और तेजस्वी ने, आरजेडी ने लिया, सब ने लिया, सबको पैसा मिला, सपा को भी पैसा मिला, लेकिन इन्होंने नहीं ली। और दूसरा ये कि इन्होंने कभी भी नफरत की राजनीति नहीं की। हमारी मायावती बहन जो है वो कभी मंदिर और मस्जिद में नहीं गई, नफरत की राजनीति नहीं की, सभी समाज को जोड़ा, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को टिकट दी, दलितों को दे रही है, ओबीसी को दे रही है। लेकिन फिर भी उनके जो कुछ लोग ऐसे हैं, और हर पार्टी में होते हैं, जो कहीं ना कहीं खेल को बिगाड़ते हैं और कहीं ना कहीं बदनाम करते हैं। पार्टी के नाम पे पैसा लिया, बर्थडे के नाम पे पैसा लिया, ऐसे ऐसे सारे रूमर फैलाते हैं, तो उनसे बचना होगा। हर आदमी की पार्टी के लिए खर्चे होते हैं, सभी कुछ होता है। अब सच्चाई क्या है गलत, लेकिन ऑन रिकॉर्ड अभी मायावती अपने आप को क्लीन है। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि बहन जी जो है लोगों से पैसे लेती हैं, ऐडती हैं, उनके पास करोड़ों की मतलब आसामी है, अरबों की आसामी है, कैसे कह सकते हैं? नहीं, देखिए, इलेक्ट्रो बॉन्ड एक अलग चीज़ है। जो चंदा होता है कंपनियों से, जब हम सत्ता में रहते हैं और हम अगर कंपनियों को, कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो उस फ़ायदे के बदले में वो पैसा मिलता है, जिसको इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रो बॉन्ड ऐसा बना दिया जो ब्लैक मनी को सफ़ेद करने का, और उसमें किसी का नाम नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो ये सारा है। अभी सत्ता में मायावती जी नहीं है, सत्ता में आएंगी और यही क्लीननेस बना रहे, तो मैं तो दुआ करूंगा कि यही बना रहे, कि ये कभी ना लें। और रही बात के पार्टी कैसे चलती है, तो लोगों की कंट्रीब्यूशंस वगैरह होते हैं, उससे काम करते हैं, और लोग काम कर रहे हैं। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।